हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिस्टा क्लासेस। आज है 11 अक्टूबर 2020 और 11 अक्टूबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशन ग्रुप हैं, आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? अभी हाल ही में 10 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, 10 अक्टूबर। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे यानी विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, ये प्रत्येक वर्ष 9 मई अथवा 10 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यानी ये वर्ष में 2 बार, एक तो ये मई के 9 तारीख को और दूसरा अक्टूबर की 10 तारीख को मनाया जाता है। इस दिन द्विवर्षीय प्रवासन का जश्न भी मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य जितने भी प्रवासी पक्षी हैं उनके संरक्षण के लिए जरूरी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना है। इस बार के विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 की थीम है वर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। इस दिन को 2 संयुक्त राष्ट्र संधियों प्रवासी प्रजाति पर सम्मेलन यानी CMS और अफ्रीकी यूरेशियन माइग्रेटरी वाटर बर्ड एग्रीमेंट यानी AEWA और कोलोराडो आधारित गैर लाभकारी संगठन यानी NGO नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका के पर्यावरण यानी EFTA के द्वारा मिलकर मनाया जाता है। ये दिन एक वैश्विक अभियान है जो प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता के लिए समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है? अभी हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड में देहरादून के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना और हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देना है। इस योजना में युवा और प्रवासी श्रमिकों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य भी रखा गया है, जो महामारी के कारण देश के विभिन्न हिस्सों से नौकरी छोड़कर राज्य में वापस लौट आए हैं। इस संयंत्रों से प्रतिवर्ष 38,000 यूनिट बिजली का उत्पादन होगा, जिसे उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 25 वर्षों तक खरीदा जाएगा। उत्तराखंड के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, इसके वर्तमान समय के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य और उत्तराखंड की कुछ प्रमुख नदियां जैसे गंगा नदी है, यमुना नदी है, सरयू नदी है, भागीरथी है, गौला है और काली नदी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? अभी हाल ही में वर्तमान समय के हमारे केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल को उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, पीयूष गोयल। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद उनके मौजूदा मंत्रालय के अलावा उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। गोयल वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री के रूप में सेवारत हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में के ऊषा का निधन हुआ है, वो किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी? के ऊषा, इनका हाल ही में निधन हो गया है और ये केरल राज्य की पहली मुख्य न्यायाधीश थी, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, केरल। हाल ही में केरल उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के ऊषा का निधन हो गया है। उन्होंने 1991 से लेकर 2000 के दौरान यानी पूरे 9 वर्ष एक न्यायाधीश के रूप में सेवाएं दी थी। इसके बाद जब उन्हें 2000 से 2001 तक केरल उच्च न्यायालय यानी केरल हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, तो न्यायमूर्ति ऊषा बार से
उच्च न्यायालय न्यायपालिका में शामिल होने वाली पहली महिला बनी और मुख्य न्यायाधीश भी बनी थी। वह इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर्स और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ वुमेन कैरियर द्वारा आयोजित महिलाओं के संबंध में सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र के संयुक्त सेमिनार में भारत की प्रतिनिधि भी रह चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2020 में टॉप किया है? अभी हाल ही में फोर्ब्स ने इंडिया के रिच लिस्ट यानी इंडिया के अमीरों की एक लिस्ट जारी की है, जो कि 2020 की लिस्ट है और इस लिस्ट में मुकेश अंबानी टॉप पर रहे, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, मुकेश अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने वर्ष 2020 की फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट में टॉप किया है। उन्होंने फोर्ब्स इंडिया की सूची में लगातार 13वें साल सबसे अमीर भारतीय के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। इस बिजनेस टाइकून ने अपनी कुल संपत्ति में 37.3 बिलियन डॉलर का इजाफा किया, जिससे उसकी कुल संपत्ति 88.7 बिलियन डॉलर हो गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 73% अधिक है। इस सूची में दूसरे स्थान पर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी हैं, जिनकी कुल संपत्ति 25.2 बिलियन डॉलर आंकी गई है। इसमें टेक टाइकून शिव नाडार ने 20.4 बिलियन डॉलर की कमाई के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? अभी हाल ही में DRDO ने एक एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, DRDO। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ओडिशा तट के समीप व्हीलर द्वीप पर एक नई पीढ़ी की एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का सफल उड़ान परीक्षण किया है। इस मिसाइल को Su-30 Mk-1 लड़ाकू विमान से लॉन्च किया गया था। ध्वनि की गति से 2 या 3 गुना अधिक वाली यह मिसाइल दुश्मन की रडार प्रणाली, संचार नेटवर्क और वायु रक्षा प्रणालियों की एक विस्तृत श्रृंखला को 250 किलोमीटर की दूरी तक मार गिराने में सक्षम है। रुद्रम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO द्वारा विकसित की गई भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स के लिए देश की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल भी है। इसके साथ ही देश ने दुश्मन रडार, संचार साइटों और अन्य RAF उत्सर्जक लक्ष्यों को बेअसर करने के लिए लंबी दूरी की हवा से लॉन्च होने वाली एंटी रेडिएशन मिसाइल विकसित करने की स्वदेशी क्षमता स्थापित की है। अब DRDO की बात है तो DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1958 को हुई थी। इसका मुख्यालय वर्तमान समय में दिल्ली में है और इसके वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी। इसके अलावा DRDO का मोटो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका मोटो है वलस्य मूलम विज्ञानम, जो कि संस्कृत में है और इसका इंग्लिश में संवाद है, जिसे आपको याद रखना है। इंग्लिश का संवाद बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेंथ ऑरिजिन इज इन साइंस। ये इंग्लिश में अनुवाद है, स्ट्रेंथ ऑरिजिन इज इन साइंस। इसी का संस्कृत में कन्वर्सेशन है वलस्य मूलम विज्ञानम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक के CMD RK छिब्बर का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है? अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक के वर्तमान समय के CMD यानी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर RK छिब्बर का कार्यकाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 6 महीने के लिए बढ़ा दिया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, जम्मू कश्मीर बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी CMD राजेश कुमार छिब्बर यानी RK छिब्बर का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है, जो 10 अक्टूबर 2020 से प्रभावी होगा और अगले प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति से पहले अथवा 6 महीने या जो भी पहले हो तक ये जारी रहेगा। इससे पहले उन्हें 10 जुलाई 2020 को 3 महीने का विस्तार भी दिया गया था। वर्ष 1982 में वो J&K बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में शामिल हुए और 2009 में उपाध्यक्ष सहित विभिन्न पदों पर बैंक का नेतृत्व भी उन्होंने किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। जम्मू और कश्मीर बैंक का मुख्यालय जम्मू कश्मीर की वर्तमान समय की कैपिटल श्रीनगर में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय विभाग ने 9 से 15 अक्टूबर 2020 तक राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाए जाने की घोषणा की है? अभी हाल ही में डाक विभाग यानी पोस्ट डिपार्टमेंट ने केंद्रीय डिपार्टमेंट है 9 अक्टूबर से लेकर के
15 अक्टूबर 2020 तक राष्ट्रीय डाक सप्ताह यानी इंडियन पोस्ट डे मनाए जाने की घोषणा की है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, डाक विभाग। हाल ही में विश्व डाक दिवस के उपलक्ष्य में डाक विभाग द्वारा 9 से 15 अक्टूबर 2020 के दौरान राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया जा रहा है। हर साल राष्ट्रीय स्तर पर लोगों और मीडिया के बीच डाक सेवाओं की भूमिका और गतिविधियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय डाक सप्ताह का आयोजन किया जाता है। डाकघरों में नागरिक केंद्रीय सेवाओं की नई पेशकश और उपलब्धता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ऑनलाइन अभियान भी चलाया जाएगा। यूनिवर्सल पोस्ट यूनियन यानी आपको याद रखना है, यूनियन पोस्टल जो बैंक है यानी विश्व स्तर पर जो डाक का एक संघ है उसकी स्थापना हुई थी 9 अक्टूबर 1874 को। यानी अगर मैं आपको बताऊं तो वैश्विक स्तर पर किसी संघ, एक ऐसे संघ जो कि डाक के क्षेत्र में अपनी सेवा प्रदान करता है और डाक के लिए वर्तमान समय में सबसे बड़ा यूनियन है, उसकी स्थापना 9 अक्टूबर 1874 को हुई थी। और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यानी वैश्विक डाक संघ, इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के बर्न में। इसके वर्तमान समय के हेड हैं बिसार अब्दुल रहमान हुसैन और इसके संस्थापक थे हेनरिक वान स्टीफन। लास्ट आपसे क्वेश्चन किया गया था, हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया है? क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही था, 8 अक्टूबर, और लगभग सभी विद्यार्थियों ने इसका सही आंसर दिया। एक बार मैं आपसे फिर बोलूंगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। आइए आज का अपना क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए ई लर्निंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, आंध्र प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।